हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश लर्निंग में। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा मूवीज़ का सबटाइटल यूज़ करके आप अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये एक बहुत ही यूनिक तरीका है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने का। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सेंटेंस से। यहाँ पे वो कहती है तुमको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तुमको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू टेल मी। यू डोंट हैव टू टेल मी। तुमको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है मैंने पूरी सुबह उसके कमरे की सफाई करने में बिताई। आई स्पेंड ऑल मॉर्निंग क्लीनिंग हिज बेडरूम। आई स्पेंड ऑल मॉर्निंग क्लीनिंग हिज बेडरूम। मैंने पूरी सुबह उसके कमरे की सफाई करने में बिताई। वो कहता है लेकिन मुझे वो एक इंजीनियर लगता है। लेकिन वो मुझे एक इंजीनियर लगता है। बट ही सीम्स टू मी टू बी एन इंजीनियर। बट ही सीम्स टू मी टू बी एन इंजीनियर। लेकिन वो मुझे एक इंजीनियर लगता है। खुद की बहुत सारी तस्वीरें हैं। एक्चुअली उस घर में काफ़ी सारी तस्वीरें लगा रखी होती है उसने। तो वो कहता है खुद की बहुत सारी तस्वीरें हैं। लॉट्स ऑफ पिक्चर्स ऑफ हिमसेल्फ। लॉट्स ऑफ पिक्चर्स ऑफ हिमसेल्फ। खुद की बहुत सारी तस्वीरें हैं। तो इससे तुमने मुझे ढूंढा। जो डायना होती है उसको एक बुक दिखती है तो वो देख के उसको कहती है कि तो इससे तुमने मुझे ढूंढा। सो दिस इज हाउ यू फाउंड मी। सो दिस इज हाउ यू फाउंड मी। तो इससे तुमने मुझे ढूंढा। वो कहता है हाँ फोन बुक से। या द फोन बुक। या द फोन बुक। मुझे लगता है सिर्फ कुछ चीज़ें भविष्य में भी होती हैं। वो कहता है उसको डायना को मुझे लगता है कि सिर्फ कुछ चीज़ें भविष्य में भी होती हैं। आई गेस समथिंग आर जस्ट फ्यूचर प्रूफ। आई गेस समथिंग आर जस्ट फ्यूचर प्रूफ। मुझे लगता है सिर्फ कुछ चीज़ें भविष्य में भी होती हैं। डायना कहती है तो तुम मेरे अपार्टमेंट में भी गए थे। तो तुम मेरे अपार्टमेंट में भी गए थे। सो यू वेंट टू माई अपार्टमेंट। सो यू वेंट टू माई अपार्टमेंट। तो तुम मेरे अपार्टमेंट में भी गए थे। वो कहता है हाँ मैंने पहले बाइक से कोशिश की थी। हाँ मैंने पहले बाइक से कोशिश की थी। आई ट्राई टू यूज़ द बाइक एट फर्स्ट। आई ट्राई टू यूज़ द बाइक एट फर्स्ट। हाँ मैंने पहले बाइक से कोशिश की थी। वो कहता है मुझे समझ नहीं आया इसको कैसे चलाया जाए। मुझको समझ नहीं आया इसको कैसे चलाया जाए। आई कुडंट रियली फिगर आउट हाउ टू गेट इट गोइंग। आई कुडंट रियली फिगर आउट हाउ टू गेट इट गोइंग। मुझे ये समझ नहीं आया इसको कैसे चलाया जाए। इसलिए मैं दौड़ कर आया और तुमको वापस आते हुए देखा। इसलिए मैं दौड़ कर आया और तुमको वापस आते हुए देखा। सो आई रेन ओवर एंड सॉ यू कम बैक। सो आई रेन ओवर एंड सॉ यू कम बैक। इसलिए मैं दौड़ कर आया और तुमको वापस आते हुए देखा। और मैं देख कर दंग रह गया। एंड आई वॉज स्टनड। एंड आई वॉज स्टनड। और मैं देख कर दंग रह गया। तो स्टनड जो वर्ड का यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ को देखते रह जाएं या देख कर दंग हो जाएं, भौचक्के हो जाएं, तो उसके लिए हम स्टनड यूज़ करते हैं। तुम वहाँ थी। वो कहता है उससे कि तुम वहाँ थी। देयर यू वर। देयर यू वर। तुम वहाँ थी। तो मैंने बस सो आई जस्ट। तुम्हारा पीछे किया जैसे कोई पागल। फॉलोड यू लाइक ए क्रीप। फॉलोड यू लाइक ए क्रीप। तुम्हारा पीछे किया जैसे कोई पागल। डायना अपने आप को देखो। वो उससे कहता है डायना अपने आप को देखो। डायना लुक एट यू। डायना लुक एट यू। ऐसा लगता है एक दिन भी नहीं बीता हो। ऐसा लगता है एक दिन भी नहीं बीता हो। इट्स लाइक नॉट वन डे हैज़ पास्ड। इट्स लाइक नॉट वन डे हैज़ पास्ड। एक्चुअली में डायना काफ़ी जवान होती है। वो थोड़ा सा उसकी एज थोड़ी सी मतलब डाउन हो जाती है। इसलिए वो उसको देख के बोलता है ऐसा लगता है एक भी दिन नहीं बीता हो, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत और जवान लग रही थी। मैं तुम्हारे बारे में ये नहीं बोल सकती। डायना उसको बोलती है मैं तुम्हारे बारे में ये नहीं बोल सकती, क्योंकि वो थोड़ा सा पहले से एजेड हो गया था। आई कांट से द सेम थिंग अबाउट यू। आई कांट से द सेम थिंग अबाउट यू। मैं तुम्हारे बारे में ये नहीं बोल सकती। वो कहती है वह अच्छा है लेकिन मैं तुम्हें देखती हूँ। वह अच्छा है लेकिन मैं तुम्हें देखती हूँ। ही इज़ ग्रेट बट ऑल आई सी इज़ यू। बट ऑल आई सी इज़ यू। वह अच्छा है लेकिन मैं तुम्हें देखती हूँ। वो कहता है तुमको क्या लगता है। वॉट डू यू थिंक। तुमको क्या लगता है। वॉट डू यू थिंक। क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पे वो कुछ कपड़े ट्रायल करा रही होती है उससे, तो पूछती है वॉट डू यू थिंक। तुमको क्या लगता है। वो कहता है मैंने कुछ पत्रिकाओं की तस्वीरें देखी है। उन्होंने इन्हें रोल अप किया है। उसने कुछ मैगजीन्स के अंदर देखा था कि मतलब जहाँ पे स्लीव्स को फोल्ड करके पहनते हैं, तो वो देख के बोल रहा होता है, क्योंकि एक्चुअली में उसने फ्यूचर में भी आया था वो, तो उसको पता नहीं है सारी चीज़ें। आई सॉ ए कपल ऑफ मैगजीन पिक्चर्स दे रोल दिस अप। आई सॉ ए कपल ऑफ मैगजीन पिक्चर्स दे रोल दिस अप। मैंने कुछ पत्रिकाओं की तस्वीरें देखी हैं, उन्होंने इन्हें रोल अप किया है। वो कहती है मुझे लगता है हम और अच्छा कर सकते हैं। मुझे लगता है हम और अच्छा कर सकते हैं। आई थिंक वी कैन डू बेटर। आई थिंक वी कैन डू बेटर। मुझे लगता है हम और अच्छा कर सकते हैं।
वो कहता है मैं बिल्कुल इसे नहीं पहनूंगा। जो उसको ट्राई कराती कपड़े तो वो उसको पहनने के बाद कहता है मैं ऐसे बिल्कुल नहीं पहनूंगा। आई वुड एब्सोल्युटली नेवर वियर इट। आई वुड एब्सोल्युटली नेवर वियर इट। मैं ऐसे बिल्कुल नहीं पहनूंगा। मैं एक समुद्री लुटेरे की तरह महसूस कर रहा हूँ। मैं एक समुद्री लुटेरे की तरह महसूस कर रहा हूँ। आई फील लाइक ए पायरेट। आई फील लाइक ए पायरेट। पायरेट मतलब होता है समुद्री लुटेरे जो होते हैं उनको हम पायरेट बोलते हैं। मैं एक समुद्री लुटेरे की तरह महसूस कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। और आप जैसे कि आप देख ही रहे हैं वीडियो के अंदर कि जो भी इसमें सेंटेंसेस यूज़ होते हैं वो सेंटेंस हैं जैसे कि हम अपनी आम बोलचाल में उनको यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस हैं जिनको हम अपनी डेली यूज़ में लेके अपनी इंग्लिश को काफ़ी इंप्रूव कर सकते हैं। तो आप ऐसी प्रैक्टिस करते रहिए और मैं आपके लिए ऐसी और नेक्स्ट वीडियो लाता रहूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।